प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। तैयार हो जाइए हमारे इस नए वीडियो के लिए, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, निर्देशांक ज्यामिति का ये सवाल है और हमें पूरा भरोसा है कि आज हम जो आपको सवाल सिखाने जा रहे हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो उससे पहले हम लोग चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर जरूर करें। शेयर जरूर करें इसलिए क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, क्या पता कौन सा बच्चा आपका वीडियो देख रहा है और वो हाई स्कूल की पोजीशन यानी हाई स्कूल क्लास में है, पेपर उसके बहुत नज़दीक आ चुके हैं, थोड़े ही दिन रह गए हैं, है नहीं, और हमारा वीडियो आपके शेयर करने के जरिए उस बच्चे तक पहुंच जाए और उस बच्चे को वो वीडियो अच्छा लग जाए और उससे वो गणित को सीख ले और गणित में पास हो जाए। क्योंकि गणित की ही टेंशन होती है ना सबसे ज़्यादा बच्चों को कि गणित में कैसे पास होंगे, वो हमें आता नहीं, लगाना नहीं आता, ये वो बहुत सी समस्याएं होती हैं ये। तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग भैया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और हमारा वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु हैं, बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मान लो हमने ये बिंदु रखा और दूसरा यहाँ बिंदु रखा, ठीक। ये वाला बिंदु जो है आपका -3, 10 है और ये वाला बिंदु आपका 6, -8 है और इनके बीच में है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, वो P बिंदु है और उसके निर्देशांक है -1, 6। जो पिछला वीडियो हमने आपको समझाया था उसमें हमने आपको बताया था कि इस बिंदु के निर्देशांक निकालो, लेकिन यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक दिए हैं और यहाँ पर जो ये अनुपात होता है m1 अनुपात m2 ये गायब कर दिया। ये आपसे पूछ लिया कि भैया ये अनुपात बताओ कितना होगा, है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि ये बिंदु कैसे निकलते हैं। सबसे पहले आप इन बिंदुओं को ही निकालने का सूत्र याद कीजिए। अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, क्योंकि सीधे सीधे सूत्र होता है। अब आपको ये पता है इन दोनों के कहाँ है, बीच में, रेखाखंड को बीच में कहीं पर ये मिल रहा है। तो कहाँ पर मिल रहा है ये हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सूत्र लगाएंगे किसका, अंतः विभाजन का। बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब इन दोनों को जोड़ रहा है और बीच में है कहीं पर, को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। इन दोनों को जोड़ेगा और बीच में से मान लो यहाँ पर से ये कैंची से काट दिया जाए इसको, है। तो वापस लाने के लिए इनको यहीं पर से तो जोड़ोगे, इन बिंदुओं को आप तभी तो जोड़ सकते हो, वरना नहीं जोड़ सकते हो, है नहीं। तो यही यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंतः विभाजन का सूत्र लिखेंगे। अंतः विभाजन का सूत्र होता है P x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे आ जाएगा क्या, m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब ये मान रख देने हैं, क्योंकि अब चूंकि हमें m1 m2 तो मालूम नहीं है नहीं, केवल निर्देशांक मालूम है और निर्देशांक मालूम है तो बस उन्हीं को उन्हीं के बराबर रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम। अपने आप हमारा सवाल अपने आप बनने लगेगा और आंसर भी आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए पूरा सवाल और उसके बाद हम आपको बताते हैं जवाब, ठीक। तो यहाँ देखिए सबसे पहले P लिखा हमने और x, y हमारा कौन है, -1, 6। भाई P के साथ आप P वाले निर्देशांक ही तो लिखोगे और m1 m2 x1 x2 m1 m2 y1 y2 ये सब मान यहाँ पर सजा दीजिए जैसे इन्होंने कहा है, वैसे बिल्कुल वैसे, जैसे m1 तो ऐसे ही रहेगा,
x2। तो x2 कहाँ मिलेगा, ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो x2 देखो कितना मिला 6, तो यहाँ गुणा लगा दो कितना 6 प्लस m2 और गुणा x1, x1 कितना है माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, कॉमा लगाइए। m1 कितना है, m1 ऐसे ही, y2 कितनी है, y2 है आपकी माइनस की 8 प्लस m2 कितनी है, m2 तो m2 ही रहेगी, और y1 देखिए कितनी है 10 और बटे आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा सरल कर लो, तो जैसे 6m2 हो जाएगा, ये 6 की m2 से होगी तो 6m2 माइनस का 3 की m2 से होगी तो क्या हो जाएगा 3m2 और बटे हो जाएगा क्या m1 प्लस m2, कॉमा लगाइए। m1 की माइनस 8 से होगी तो माइनस का 8 m1 और प्लस का हो जाएगा क्या 10 m2 और बटे हो जाएगा कितना m1 प्लस m2। ठीक, इतना हो गया और ये बन गया आपका p माइनस 1,6, ये इतना हो गया आपके लिए। अब हमें क्या करना है, अब इसको कुछ नहीं केवल सरल करना है। कैसे सरल करना है ये सोच लो आप। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये भी दो निर्देशांक देखिए कॉमा लगा है, तो ऐसे में क्या होगा निर्देशांकों की तुलना हो जाएगी। अब निर्देशांकों की तुलना कैसे होगी ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बस इसी हिसाब से समझते रहो, पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है पहला निर्देशांक पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की क्या करेंगे हम तुलना करेंगे, और निर्देशांकों की जब तुलना करेंगे, ठीक, तो क्या होगा पहला निर्देशांक पहले निर्देशांक के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। तो देखिए माइनस का 1 किसके बराबर होगा 6m2 माइनस का 3m1, यहाँ पे m2 नहीं है सॉरी m1 होगा, ये भैया यहाँ पे सुधार लेना थोड़ा, कोई बात नहीं मिस्टेक हो गई है दोबारा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। ये m1 है, ठीक है आपका, और ये भी आपका कितना है m1, ठीक, और ये भी m1 और ये m2 और बटे आ जाएगा कितना, बटे आ जाएगा m1 प्लस m2 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ दूसरा जब हमने कंपेयर किया, दूसरे निर्देशांक की तुलना दूसरे वाले निर्देशांक से हो गई, दूसरा वाला निर्देशांक ये पूरा है। ठीक, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा माइनस का 8 m1 प्लस का 10 m2 बटे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो इसका हिसाब इधर अलग होगा, इसका हिसाब इधर अलग होगा, कहीं से भी आप कुछ भी करके आंसर लाना है आपको। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैंची गुणा करेंगे, क्योंकि भिन्न के सामने भिन्न बना लेंगे, 1 के बटे 1 लगा लो, ये भिन्न के सामने भिन्न अपने आप बन गई, कैंची गुणा होगी इधर की इधर, इस तरह से कैंची गुणा होती है, इधर से इधर इधर से इधर। तो माइनस 1 की इनसे होगी, तो माइनस 1 की गुणा पहले m1 से होगी और फिर प्लस लगा के माइनस 1 की गुणा किससे होगी m2 से, और इधर इधर तो सेम ही रहेगा भैया, 6m1 माइनस का कितना 3m2 है, माइनस 1 की m1 से क्या हो जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6m1 और माइनस का 3m2। फिर आप क्या करो सबको एक तरफ ले लो, क्यों, क्योंकि m1 एक तरफ, m1 इधर है अगर बराबर के, तो ये वाला उधर है तो इसको भी इधर ले आओ, उससे क्या होगा उससे हम सरल कर लेंगे। तो माइनस का m1 ले लिया, माइनस का ही 6m1 और आ गया, माइनस का m2 पहले से ही था और ये 3 आया तो ये प्लस का हो गया 3m2 और बराबर कितना हो गया 0 है।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि माइनस का m1 माइनस का 6m1, तो माइनस का कितना हो जाएगा 7m1 और m2 3m2, तो प्लस का रह जाएगा कितना 2m2 बराबर क्या आ जाएगा 0 है। तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं, बहुत इजी सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है आपके लिए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर आप लोग चाहें तो यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, वरना आप वहाँ से विलोपन विधि द्वारा भी निकाल सकते हो। जैसे हम आपसे कह दें कि अब आप इधर वाले का ज़रा हिसाब करो, तो यहाँ बल लगा के कैंची गुणा करना। आप कैंची गुणा जब करोगे तो ये हो जाएगा कितना 6m1 और प्लस का 6m2 और बराबर हो जाएगा माइनस का 8m1 और प्लस का हो जाएगा 10m2 है। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि 6 की जब इससे गुणा होगी तो 6 की केवल इसमें नहीं होगी, इन दोनों में होगी और अलग अलग होगी। ठीक, तो ये 6m1 हो गया और 6m2 हो गया। अब क्या करो, अब दोनों को इधर ले लो, तो 6m1 तो इधर पहले से ही है, माइनस का 8 था वो प्लस का हो जाएगा 8m1 और प्लस का 6m2 ये वाला तो पहले से ही है और वो इधर आया तो माइनस का हो जाएगा 10m2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो 6m1 और 8m1 कितने हो गए 14m1 और प्लस का कितना, प्लस का नहीं 10 में से 6 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4m2 और बराबर कितना आ जाएगा 0 है। यहाँ पर देखने समझने वाली बात बस यही है। तो अब आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से m1 m2 के मान निकल आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल निकल आएंगे। आप बस देखते रहिए पूरे सवाल। आप अगर चाहो तो इन दोनों में विलोपन विधि लगा सकते हो। जैसे ये समीकरण नंबर 1 है आपका और ये समीकरण नंबर 2 है, तो यहाँ पर आप एक लिख लो। एक मान लो हमने लिखनी चाहिए, कितना लिखा हमने, माइनस का 7m1 और प्लस का 2m2 बराबर कितना 0 है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर ये m1 के पास 7 है तो यहाँ 14 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है। तो आपको क्या करना है, अगर ये जो समीकरण 1 है इस वाली में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा कर दो, और इस वाली में करो किससे, इस वाली में करिए आप 1 से गुणा। तो इसमें हम 1 से करेंगे, इसमें 2 से। देखो 1 से जब करोगे तो ये तो सेम रहेगी 14m1 और माइनस का 4m2 बराबर कितना आ जाएगा 0। 2 से करिए तो माइनस के हो जाएंगे 14m1 और प्लस का हो जाएगा कितना 4m2 बराबर कितना आ जाएगा 0 है। तो दोनों में एक ही जैसा बन गया और दोनों कटने को तैयार हैं। अगर आपने जोड़ने पर लिख दिया तो ये दोनों कट जाएंगे, घटाने पर लिख दिया तो फिर दोनों नहीं कटेंगे, है, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या करना है, हम लोगों को विलोपन विधि नहीं लगानी है, हम यहीं से आंसर ला देंगे। हम आपसे कह रहे थे डायरेक्ट ही आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो हम दोनों समीकरणों से आंसर ला के आपको दिखाएंगे। ये हमारी दूसरी समीकरण है, ये पहली है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम 2m2 को उधर ले जाएं, देखो 2m2 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, माइनस का 7m1 बराबर हो जाएगा माइनस का 2m2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट जाता है। और 7 के पास m1 काहे में है भैया, गुणा में है, और इधर 2 काहे में है, 2 भी गुणा में है m2। तो m2 को उठा इधर लाओ, 7 को उधर ले जाओ, तो m1 के बटे में हो जाएगा कौन m2 और इधर हो जाएगा 2/7। भाई 7 इधर गया वो बटे में पहुंचा, m2 इधर आया वो बटे में पहुंचा। तो हमारा आंसर बन गया m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ठीक, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से, सही है। और यही यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे हम देखो 4m2 को उधर ले जाएं तो 4m2 प्लस के हो जाएंगे, बाद में m2 को इधर उठा लाएं, 4 को उधर उठा ले जाएं, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो फिर से बनेगा 4/14। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 ही आएगा। देखो है, तो यहाँ से भी बन सकता है। कहने का मतलब इनमें विलोपन नहीं लग सकती और आपको डायरेक्ट ही आंसर लाना होगा, बस आप 0 के बराबर उसको कर पाओ। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा।
अब हम आगे आने वाले वीडियोस में कुछ आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करना। सुबह सुबह हमारा वीडियो आ जाएगा आपके लिए, ताज़ी ताज़ी सुबह में ताज़ा वीडियो आपको मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो एक बात हमारी याद रखना कि भैया शेयर ज़रूर करना, क्योंकि किस बच्चे का भविष्य कब सुधर जाए इसका कोई पता नहीं, इसलिए हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कौन सा बच्चा मोबाइल देख रहा बैठा है और उसके सामने हमारा वीडियो पहुंच जाए और उसे ये सवाल समझ में आ जाए, उसे लगने लगे कि अब तो गणित में हमारा काम हो जाएगा, हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, हम गणित से घबरा रहे थे, गणित से डर रहे थे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हमारा गणित के प्रति लगाव बढ़ गया है। इसलिए गणित को क्या करना है, गणित को बहुत आसानी से सीखना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत हिसाब से वीडियो बनाना है और ध्यान से समझना है हमारे इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई डेली नियमित करते रहो, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेते रहो। ठीक है, हमेशा खुश रहो।